हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स। गाइज़, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, खास करके उनके लिए जिनकी नॉर्सेट की एग्ज़ाम है सितंबर में। तो सितंबर में आप जानते हैं कि नॉर्सेट 7 की एग्ज़ाम होने वाली है। तो बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज हैं, क्या स्ट्रेटेजी करें, क्या प्लानिंग करें, कौन से सिलेबस को ज़्यादा फोकस करें, क्या क्या पूरे एल्गोरिदम रहने वाला है पेपर का। तो गाइज आज ना हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्सेट 7 जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, वो किस तरीके से तैयारी करें। तो सबसे पहले हम आगे देख लेते हैं कि क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, क्या मार्किंग स्कीम रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है गाइज, तो देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन एम्स इसकी ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो एम्स ने इसको ऑर्गेनाइज कर रखा है। ठीक है, एग्जाम नेम नॉर्सेट 7 है और फ्रीक्वेंसी जो है ना ट्वाइस इन अ ईयर है। ठीक है, यानी कि ये जो नॉर्सेट 7 है या फिर नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम है ये साल में 2 बार होता है। ठीक है गाइज, उसके बाद जो इसकी स्टेजेज हैं पेपर की, ये 2 स्टेजेज हैं। पहले एक ही होती थी बट अब 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में कि प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी है, मेंस की क्या स्ट्रेटजी है। ठीक है, क्या पेपर पैटर्न्स है प्री की और मेंस की। ठीक है गाइज, एग्जाम मोड की बात करें तो ये आपकी सीबीटी मोड होगी एग्जाम, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं ये सबको पता है आपको कि एग्जाम फॉर्मेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही होता है। ठीक है, आगे अगर बात कर लें कि क्या क्या सिलेबस हो जाते हैं उसमें, तो उसमें 2 तरीके का सिलेबस पूछा जाता है। जो पहला आता है जो नॉर्सेट प्रीलिम्स सिलेबस है ना, उसमें बात कर लेते हैं। तो उसमें जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चन होते हैं, फिर नर्सिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड क्या है गाइस? जनरल नॉलेज की क्वेश्चन तो आप सब बताएं। एप्टीट्यूड होता है जो मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स की जो अर्थमेटिक्स होती है ना, वही एप्टीट्यूड्स डाला जाता है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड्स आपको पता चल गया। और नर्सिंग सब्जेक्ट इसका मतलब कि आपकी जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चंस आती हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी प्रीलिम्स की। आगे हम डिटेल में और बात करेंगे इन सिलेबस पे, बट अभी ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद नॉर्सेट जो मेंस है, मेंस में जो होती है ना गाइस, वो ग्रेजुएशन लेवल नर्सिंग सब्जेक्ट्स होती हैं। इसका मतलब है कि आपकी प्रोफेशनल सब्जेक्ट होती हैं, पूरे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें। ठीक है, एग्जाम ड्यूरेशन की बात कर लें तो एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स की होती है। 90 मिनट्स इट मीन्स 1.5 आवर समथिंग। टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे प्री में भी, और 100 क्वेश्चंस होंगे आपके मेंस में भी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो 1/3 में नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, एंड द पॉजिटिव मार्किंग इट मीन्स कि कितना मार्क्स आपको दिया जाएगा पर क्वेश्चन इज 1 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन सही करने पे 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत करने पे 1/3 मार्किंग इसकी नेगेटिव है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है जहाँ से आप पेपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की। क्या आपकी एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाली है नॉर्सेट 7 की? तो एग्ज़ाम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्रीलिम्स एंड द मेंस। तो सबसे पहले हम प्री को डिस्कस कर लेते हैं कि प्री की क्या स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो नर्सिंग सब्जेक्ट से लगभग 80 क्वेश्चन आते हैं। लगभग क्या 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग सब्जेक्ट यानी कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। ठीक है गाइज, और नॉन नर्सिंग से जैसे कि मैंने बताया कि जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इट मीन्स अर्थमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स की जो अर्थमेटिक्स होते हैं, एसएससी के जो क्वेश्चन होते हैं एसएससी वाले, उसके थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि जो सबसे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना आपके, वो नर्सिंग सब्जेक्ट से होते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। 80 क्वेश्चंस होते हैं आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से और नॉन नर्सिंग के 20। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के प्री में। ठीक है, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। प्री जो क्वालिफाइंग होता है, जो प्री क्वालिफाई करिएगा फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, 90 मिनट्स आपको ड्यूरेशन होता है। 90 मिनट्स में आपको ये पेपर करने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे मेंस की, और हम सेक्शंस देख लेते हैं कितने सेक्शंस में आपके डिवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे सेक्शंस भी दे रखा है। द क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके होंगे प्री में वो 5 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। इस सेक्शंस कंटेंट 20 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व इन 18 मिनट्स। और हर सेक्शन में देख लीजिएगा, यहाँ पे हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे जिनको 18 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 80 विल बी फ्रॉम द नर्सिंग फील्ड एंड द 20 फ्रॉम द नॉन नर्सिंग फील्ड। मैंने जैसे कि बताया कि 80 जो होंगे आपके नर्सिंग से क्वेश्चंस होंगे और बाकी जो 20 होंगे वो नॉन नर्सिंग से होंगे, यानी कि जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं गाइज मेंस पेपर की। ठीक है, जब आपने क्वालिफाई कर लिया प्री, फिर आपकी मेंस की क्या होने वाली है। मेंस भी आपकी सीबीटी मोड की टेस्ट होती है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। वो भी टोटल क्वेश्चंस 100 ही होते हैं। ठीक है, उसमें भी जो मार्किंग स्कीम होती है वो 1 नंबर होता है। देख लीजिए यहाँ पे दिया है 1 नंबर होता है पॉजिटिव के लिए, यानी कि एक सही पे 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और फिर निगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि एक गलत होगा तो -1/3 कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, ड्यूरेशन इसकी भी देख लीजिएगा 90 मिनट्स है, यानी कि प्री भी आपकी 90 मिनट की होगी और मेंस भी आपकी 90 मिनट की होगी। ठीक है,
मेंस में भी आपके टोटल 5 सेक्शंस होंगे, 5 सेक्शंस में आपके क्वेश्चंस डिवाइड होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस मेंस में भी होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्री में भी होते हैं। ठीक है गाइस, देख लेते हैं इसमें क्या और देखिएगा गाइज यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ना, द एग्जाम विल फीचर्स केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस टू असेस नर्सिंग स्किल कॉम्पिटेंसी। इट मीन्स कि जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ना मेंस में, वो पूरे टोटली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। सिनेरियो बेस्ड इट मीन्स कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो थोड़े एक्सप्लेन किए हुए होंगे, जिनको आपको समझना होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो उन चीज़ को पढ़ के आपको फिर आंसर्स करना होगा, दैट इज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपको मेंस में दिखाई देंगे और आपको वो करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसलिए आपको जो रीडिंग स्किल्स होगी ना उसको अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि क्या सिलेबस होने वाली है आपकी। तो जैसा मैंने बताया आपकी कि पहली जो प्री होगी उसमें आपके कुछ नर्सिंग के क्वेश्चंस होने वाले हैं 80, और बाकी जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड की क्या सिलेबस होती है उस पर अभी डिस्कस कर लेते हैं। दिस सेक्शन असेस द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड एंड द बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से रिलेट करेगा आपका जनरल नॉलेज एंड द एप्टीट्यूड्स। ठीक है, अर्थमेटिक्स देख लीजिएगा। जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या है, उसमें इंडियन करंट अफेयर से क्वेश्चंस आएगा, इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आएगा, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, जनरल साइंस से आएगा। जनरल साइंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जनरल साइंस से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी हिस्ट्री सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस आते हैं अच्छे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ इंडियन टूरिज्म से क्वेश्चंस होते हैं, फेमस ऑथर्स एंड बुक से क्वेश्चन होता है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज से क्वेश्चन होता है, करंट अफेयर से क्वेश्चंस होता है। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड इट मीन्स नंबर सिस्टम, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब परसेंटेज और एवरेज आ जाएगा, आपकी प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड्स की क्वेश्चंस होते हैं, जो टोटल 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और ये सिर्फ प्री में पूछे जाते हैं, मेंस में नहीं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्री के लिए ही है ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग सिलेबस की। ठीक है, नर्सिंग से क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आपको पता है कि नर्सिंग से जो भी आपने पढ़ रखा है 4 साल में, उसी से क्वेश्चन होता है, उससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं होता है। ठीक है, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस हो सकता है, कम्युनिटी हेल्थ से क्वेश्चन होता है, नर्सिंग मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग इट मीन्स कि जो फीमेल डिजीज कंडीशंस होती हैं ना, उससे रिलेट करते, उससे क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, दैट इज गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट से क्वेश्चन होता है, मेंटल हेल्थ से क्वेश्चन होता है। मेंटल हेल्थ इट मीन्स कि कुछ साइकाइट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता है ना, किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में ये अप टू 50% ऑफ क्वेश्चंस होल्ड करता है एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, 40 to 50% क्वेश्चन सिर्फ एमएसएन से होता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर हम बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो फार्माकोलॉजी से होते हैं, इन्वायरमेंटल हाइजीन से होते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग F1 आपने देखा होगा, F1 से क्वेश्चंस होते हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से क्वेश्चन होते हैं, साइकोलॉजी से क्वेश्चन होता है, माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन होता है, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड द बायोकेमिस्ट्री। ड्रग स्टोर मैनेजमेंट इट मीन्स कि ड्रग को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्या टेम्परेचर होता है स्टोर करने की, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। ठीक है, एम्स नॉट सेम एग्जाम 2024 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अब गाइज हमने प्री डिस्कस कर लिया, हमने मेंस डिस्कस कर लिया, पेपर की क्या प्लानिंग है होती है वो मैंने बता दिया आपको, क्या नंबर सिस्टम है वो बता दिया। ठीक है, अब आप बात करेंगे ना आपकी स्ट्रेटजी पे, कि क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है टू क्रैक द नॉर्सेट 7 एग्जामिनेशन। ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन सितंबर। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं, जिसमें जो पहला होता है ना वो दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड द एग्जाम स्ट्रक्चर्स। आपको सबसे पहले एग्जाम के स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा, एग्जाम्स की क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या होती है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, दूसरा जो है वो है डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस, जो मैंने ऑलरेडी सिलेबस को डिस्कस कर दिया है, क्या डिटेल सिलेबस होते हैं, क्या प्री के लिए सिलेबस होता है, क्या मेंस के लिए सिलेबस होता है, दोनों मैंने विस्तार से आपको समझाया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि और क्या होता है इसमें। क्रिएट अ कस्टमाइज स्टडी प्लान। ठीक है, आपको अपनी स्टडी प्लान खुद ही प्लान करनी पड़ेगी, जिसको आप फॉलो कर सको अपने टाइम के हिसाब से, दैट इज़ द क्रिएट अ कस्टमाइज स्टडी प्लान। ठीक है, उसके बाद आता है द स्टार्ट अर्ली एंड स्टे कंसिस्टेंट। ठीक है,
बहुत जल्दी आपको शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं कि कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, तो इसे टालना नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप इसको शुरू करिए, एंड दैट इज़ कंसिस्टेंट हेयर। ठीक है, तो कंसिस्टेंट इट मीन्स कि आपको फिर छोड़ना नहीं है, आपको एक ही रिदम में चलते जाना है, ब्रेक नहीं करना अपने रिदम को जब तक कि एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, ये कुछ स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करनी है। दैट इज़ उसके बाद होता है यूटिलाइज रिलिएबल स्टडी रिसोर्सेज। आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक प्रेफर करें। 10 साल के आपको नॉर्सेट के जो पेपर हो चुके हैं उनको प्रेफर करना है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सी बुक है अच्छी, उसमें आप थ्योरी थोड़ी पढ़ सकते हैं, फिर उसकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि एनक्लेक्स की बुक है वो प्रेफर कर सकते हैं, टारगेट हाई है उसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, जो नेक्स्ट है वो है फोकस ऑन नर्सिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो नर्सिंग सब्जेक्ट पे फोकस का मतलब ये हुआ गाइस कि नर्सिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था प्री में, 2 ग्रुप्स हैं, एक है नर्सिंग का प्रोफेशनल सब्जेक्ट से और दूसरा है अर्थमेटिक्स है, जिसमें जनरल नॉलेज है और अर्थमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन फोकस आपको किस पे करना है, तो फोकस आपको करना है नर्सिंग सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं प्री में भी और मेंस में तो पूरे के पूरे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा ना वो है दैट इज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ ना कम से कम आपको 10 साल, ठीक है, कम से कम आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके जाना है नॉर्सेट 7 के एग्जाम देना। ठीक है, यदि आपने 10 साल के पेपर्स कर लोगे ना तो लगभग आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि 10 साल के पेपर्स में आप समझ रहे हो लगभग आप 1000 मोर देन 1000 आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो 10 साल के पेपर्स में। तो इससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना कि कैसे पेपर्स को सॉल्व करना है। प्री में तो चलो फिर भी हो जाएगा, लेकिन मेंस में इससे आसानी मिलेगा आपको पेपर करने में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट यदि बात करते हैं वो है रिवाइज सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली का मतलब ये होना कि आप एक पहले प्लान बनाओ कितने देर पढ़ना है, कितने टाइमिंग में पढ़ना है, और रोज़ उतने ही घंटे पढ़ने हैं आपको उसी सब्जेक्ट्स को। ठीक है, आप 1-1 घंटे करके बांट लो बराबर सब्जेक्ट्स को। उसके बाद उस सारे करने के बाद लास्ट में जो 1 घंटा टाइम बचे उसमें MCQs करो। ठीक है, ये होता है सिस्टमेटिकली रिवाइज करना, जिससे आपको और एक रिवाइज जो करना है ना वो डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। ठीक है गाइस, 1 घंटा 2 घंटा आपको पढ़ने के बाद डेली 2 घंटा रिवाइज करो प्रीवियस जो आप पढ़े हो पहले दिन, उसके पिछले उसके पीछे ऐसे करके। उसकी बाद जो बात करते हैं ना, स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स से अपडेट रहने का मतलब है ना हर दिन करंट अफेयर्स बदलते रहता है, आप जानते हैं हर दिन कुछ ना कुछ नया होते रहता है। तो आपको लास्ट के जो 6th मंथ होते हैं ना, 6 मंथ के आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाने होंगे। जो जनरल नॉलेज होता है ना उसमें करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हांस एप्टीट्यूड स्किल्स, जैसे मैंने बताया कि अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं ना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो लोग पढ़ के जाएगा, बट ये सब चीज़ें हैं जिस पर लोग कम ध्यान देता है। तो आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपकी जो नंबर होगी ना वो ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ज्वाइन स्टडीज़ ग्रुप और क्लासेस। तो आपको ना एक क्लास कोई भी कहीं भी जहाँ अच्छा क्लासेस मिलते हो वहाँ से क्लास ज्वाइन करिए और क्लास करिए। ठीक है, उसके बाद है इवेलुएट प्रोग्रेस। तो आप खुद को इवेलुएट कैसे कर पाओगे, आप खुद को इवेलुएट तब कर पाओगे जब आप कोई टेस्ट ज्वाइन करोगे। तो कोई भी चैनल या कोई भी कोचिंग जो टेस्ट ऑर्गेनाइज करती हो उसकी टेस्ट ज्वाइन करो, सप्ताह में एक बार वीकली टेस्ट ज्वाइन करो, वीकली टेस्ट करो। ठीक है, वीकली टेस्ट करने से ना आप खुद की इवेल्युएशन कर पाओगे कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, कितने कटअप जाते हैं उसके हिसाब से आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो। टाइमर लगा के आप किया करो क्वेश्चंस। ठीक है, इससे ना आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी गाइस। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट भी समझ में आएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी जो एम्स नॉर्सेट 7 में आपको हेल्पफुल होंगी एम्स नॉर्सेट 7 क्रैक करने के लिए। ठीक है, वैसे मैंने एक और वीडियोस बना रखा है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि आप अगर फ्रेशर्स हो और पहले टाइम पे यानी कि फर्स्ट टाइम पे ही एम्स को क्रैक करना चाहते हो, नॉर्सेट क्रैक करना चाहते हो, फिर आपकी क्या पूरी प्लानिंग होनी चाहिए गाइस। ठीक है, वीडियो को थोड़ा बड़ा है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा गाइस, प्लीज़। थैंक यू।